Speeches of सरदार वल्लभ भाई पटेल इन हिंदी। संयुक्त राजस्थान का निर्माण। मैं जानता हूँ कि यह कितने बड़े महत्व का अवसर है कि हमारे सर पर इस समय कितनी बड़ी जवाबदारी आ पड़ी है। ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, इसलिए हम बिल्कुल सुरक्षित निकल आए और एक तरह से मृत्यु के दर्शन करके वापस आए। मेरी दृष्टि से यह बात ईश्वरी संकेत था कि अब ये जो बड़े महत्व का कार्य करने जा रहे हैं उसे हमें अवश्य पूरा करना है। तभी ईश्वर ने मेरी रक्षा की। आज के शुभ अवसर पर सबसे पहले ईश्वर को याद करना और इस महान प्रसंग पर हमें अपनी जवाबदारी समझने और उसको अदा करने के लिए ईश्वर हमें शक्ति दे, ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। इस प्रसंग पर जयपुर के महाराजा साहब को जो राज प्रमुख का मान दिया गया है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज तक तो वो जयपुर के सेवक थे, क्योंकि असल में हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुसार राजा राज्य का प्रधान तो ज़रूर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यह प्रजा का सेवक है। तो आज तक यह जयपुर की प्रजा के सेवक थे और आज से यह संपूर्ण राजस्थान की प्रजा के सेवक बन चुके। हमारे महाराज प्रमुख महाराणा उदयपुर आज हाजिर नहीं हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक दशा हम जानते हैं, पर उनको हम कभी भूल नहीं सकते। राणा प्रताप ने राजपुताना को एक बनाने के लिए जिंदगी भर जितनी कोशिश की, राजपुताना का एकीकरण करने के लिए जितना कार्य किया, राणा प्रताप जी ने उतनी कोशिश और उतना कार्य किसी और ने नहीं किया। उनका संकल्प परिपूर्ण करने का सौभाग्य आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए आज हमारे अभिमान का दिवस है। इसके लिए महाराज प्रमुख साहब को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि जो संकल्प महाराणा प्रताप के मुरब्बियों ने किया था और जिस मतलब से यह किया था उसे हम परिपूर्ण करेंगे और उसके लिए हम योग्यता भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी मांगते हैं और ईश्वर का भी आशीर्वाद मांगते हैं। जिन सब महाराजाओं ने इस काम में साथ दिया और समय को पहचान कर जो त्याग किया, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। मैंने जिन रियासतों के संबंध में कुछ कार्य किया उसके लिए लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन नहीं, ये तारीफ़ दरअसल मेरी नहीं, ये तो हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं की तारीफ़ की जानी चाहिए और मैं उनको तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। यदि सच्चे दिल से उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास जिस तरह बदल रहा है वह इस तरह नहीं बदल सकता था। बेसमझ लोग कुछ ऐसे हैं जो उनकी मदद नहीं करते, जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया या कुछ नहीं देना चाहते। इससे कुछ आता जाता उनको नहीं है। मैं तो उनकी पूरी कदर करता हूँ और यही कहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के साथ, सारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिलकर हमें कार्य करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। 30 मार्च 1949 को जब जयपुर के संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने के अवसर पर दिए गए भाषण से जयपुर जाते समय सरदार पटेल के विमान में कुछ खराबी आ गई थी, परंतु पायलट ने बड़ी होशियारी से उसे नीचे उतार दिया था। सारे देश
में कुछ घंटे बहुत चिंता में सारा देश रहा था, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को इस बात का स्मरण कराना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो गुलामी आई वे किस तरह से आई, और वह इतनी सदियों तक यहाँ घर करके क्यों बैठ गई। वे सब आज हमें याद करना है और निश्चय कर लेना है कि जिस कारण से गुलामी आई उस कारण को हम दोबारा आगे आने नहीं देंगे। हमारी गुलामी इसलिए आई कि हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़े। खतरे के समय हम लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया। हम छोटे छोटे टुकड़े बनाकर बैठ गए और अपने संकुचित क्षेत्रों में अपने स्वार्थों को में पड़ गए। अपने संकुचित क्षेत्र में भले ही हमने कुछ सेवा की हो, लेकिन उससे हमें नुकसान ही हुआ। और जब समय आया तो हम सब एक साथ ना खड़े हो सके। आज ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान एक हुआ है। अब यह इतना बड़ा है जितना इतिहास में पहले कभी नहीं था। तो जो एकता आज हुई है उसको हम मजबूत बनाएं, जिससे भविष्य में हमारी स्वतंत्रता को कभी कोई हिला ना सके। इस कार्य में मैं आप सब लोगों, जो राजपूताना के निवासी हैं, और आप सब के नरेश गण और प्रजागण सबको आवाहन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आपके राजपूताना में एक एक पत्थर वीरता के इतिहास से भरा हुआ है, बलिदान के सुनहले कारनामों से भरा हुआ है, और आपके राजपूताना की पुरानी कीर्ति भी हमारे दिल को अभिमान, हर्ष और उत्साह से भर देती है। आज से उसी राजस्थान की नई दुनिया का योग्य नया इतिहास बनने के अवसर हमें प्राप्त हुआ है। कितने सौभाग्य की बात है। समय की मांग क्या है? इस अवसर पर हमें यह देखना है कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, क्या हमारा धर्म है। पहले तो हम कितनी ही बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाने की कोशिश करते थे, अब वो मिल गई हैं, मिला दिया गया है। जब हम मिलते हैं तो हमारे दिल में कोई संकुचित ख्याल नहीं रहना चाहिए कि हम जयपुर के हैं या उदयपुर के हैं या जोधपुर के हैं या बीकानेर के हैं या किसी छोटी छोटी जगह से हैं। ऐसे ख्याल हमारे दिल में अभी बाकी नहीं रहना चाहिए। हम राजपूताना के हैं भी तो सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम राजपूताना के हैं। इस प्रकार के ख्याल हमें यह कार्य करने में सहायता करेंगे। हाँ, यह ठीक है कि हर जयपुर निवासी को जयपुर का गर्व होना चाहिए, उदयपुर के रहने वाले को अपने दिल में उदयपुर का गर्व रखना चाहिए। वैसे ही सब रियासतों में होना चाहिए। जिस जगह पर हमारा जन्म हुआ है, जिस जगह की मिट्टी से पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में हमने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए अपने आप को देखा है और बढ़ा रहे हैं, जिस मिट्टी को आखिर हमने जिस मिट्टी में जाके मिलना है उसे हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन एक छोटे से कुएं में जो मेंढक रहता है उसका दिमाग फलता नहीं है, उसकी शक्ति भी नहीं बढ़ती। परंतु महासागर में जो मगरमच्छ रहते हैं और जो खेल कर सकते हैं वे कुएं के मेंढक नहीं हो सकते। वे असल में सब हिंदुस्तान के हैं और हमारा दिल हिंदुस्तान से भरना चाहिए, और ऐसा ही होगा क्योंकि हम जो कार्य करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम प्रतिबंधित हैं, वो
सबसे मिलकर ही होगा। हिंदुस्तान की वफादारी का क्या मतलब है, ये आज हमें समझना है। आज समय की क्या मांग है, ये हमें रियलाइज़ करना है, समझना है। मुल्क की क्या मांग है, ये सब चीज़ें इस प्रतिज्ञा से जुड़ी हैं। मैं जो इधर ये संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए आया हूँ, अपने व्यक्तिगत हैसियत से नहीं आया। न ही मेरी इतनी ताकत है, ना ही मेरी इतनी लियाकत है। मैं आया हूँ हिंदुस्तान की सरकार की ओर से और हिंदुस्तान के एक वफादार सेवक की हैसियत है। मैं किसी एक गिरोह का नहीं हूँ, मैं राजा महाराजाओं का वफादार सेवक हूँ। रियासत की प्रजा का मैं वफादार सेवक हूँ। हिंदुस्तान की प्रजा का मैं वफादार सेवक हूँ। इसी हैसियत से मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। आज हमने एक बड़ा राजस्थान बनाया है, उसका मतलब क्या है? राजाओं को अपनी राजा सत्ता छोड़ने का मतलब क्या है? इसका असली मतलब है कि हम सब देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। यह काम हम क्यों करते हैं, आपको यह समझना है। आज सारी दुनिया जिस तेज़ी से आगे चल रही है, उसी तेज़ी से हमें भी आगे चलना है। एक तो पहले ही हम पीछे थे, अगर आज भी मंद गति से चलेंगे तो और अधिक पिछड़ जाएंगे। सारे एशिया का हाल देखिए, आज कहाँ क्या चल रहा है। दुनिया के और अन्य मुल्कों में क्या कुछ चल रहा है। हम अपनी छोटी छोटी रियासतों में या छोटे छोटे किले में बैठकर बाहर की ओर नज़र ना करें तो हमारी रक्षा नहीं हो सकती। आज तलवार का ज़माना नहीं है, एटम बम का ज़माना है। आज हमें यह समझ लेना चाहिए कि तलवार का अधिकार किसी एक गिरोह का अधिकार नहीं है। आप जानते हैं, आज मद्रास के लोगों को भी कश्मीर के पहाड़ों में हिंदुस्तान के लिए लड़ाई करने का मौका मिलता है और हमारे कमांडर इन चीफ साहब इसी रेजिमेंट की तारीफ भी करते हैं कि वे बड़ी बहादुरी से काम कर रहे हैं। तो मैं आप राजपूतों से, जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास बनाया है, सच्चे दिल से अपील करूंगा कि आज का ज़माना पहचान लेना चाहिए और ज़माने को पहचान करके उसी रास्ते पे हमें चलना चाहिए जो समय को साथ चले, क्योंकि जो समय को नहीं पहचानता उसको पछताना पड़ता है। मैं अपने जागीरदार लोगों को भी मोहब्बत भरे से लफ्ज़ों में और प्रेम से समझाने की कोशिश करता हूँ और मेरी उम्मीद है कि उन लोगों को भी मैं आज उसी तरह समझा सकूँगा जिस तरह मैंने राजा महाराजाओं को समझाया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं उनका खुद हित चाहता हूँ और उनका हित उसी चीज़ में है। सारा हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमें पूरा मैदान खुला मिलेगा और बहुत सी जगह हमारे पास है जहां हम मानपूर्वक अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, यह संभव बना सकते हैं कि आज तक जो हमारा स्थान रहा है उससे भी आगे हम जाएं। लेकिन अगर हम यही समझ लें कि हमारे पूर्वज या पूर्वजों के बाप दादा की जो जगह मिली थी उस जगह पर हम बैठे रहें, उतने ही संकुचित क्षेत्र में हम खेलते रहें, तो हम गिर जाएंगे। उसमें हमें लाभ नहीं होगा, उसमें हमारी उन्नति भी नहीं होगी, हमारी प्रगति नहीं होगी। तो जो चीज़ आखिर हमको ज़बरदस्ती करनी पड़े, लाचारी से करनी पड़े, उसे स्वेच्छा से करना और समय देख कर समझ बूझ कर करना, उसी में हमारी इज्जत है, उसी में हमारी सभ्यता है।
राजस्थान के जितने जागीरदार लोग हैं यहाँ आए हैं और जो बाहर भी हैं, उन सब से मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के सच्चे सेवक की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको समय की मांझ समझनी चाहिए। आज हमारे मुल्क में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम नहीं उठाएंगे तो वे हमारी चांद पर बैठने वाले वो समय ऐसा नहीं आने देंगे। हमें उनका हाथ पकड़कर उठाना है। जो गरीब लोग आज हमारे सामने झुक जाते हैं उनको सिखाना है कि इंसान के सामने नहीं झुकता, खुदा के सामने, सिर्फ ईश्वर के सामने झुकता है और झुकना चाहिए। हमें उनको अपना भाई, अपना साझेदार बनाना है। तो हमारे मुल्क में जो 33 कोटि देवता माने जाते हैं वे सब असल में हमारे देशवासी ही हैं। उनको हमें देवता बनाना है। इसी काम के लिए उनमें जो मनुष्यता, इंसानियत, उसका मैल और उस पर अज्ञानता जो किन्हीं लोगों पर आ गई है उसको निकाल कर साफ कर देना है। हम ये कैसे कर सकते हैं जब तक हमारी खुद की अज्ञानता ना चली जाए, तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपनी जगह को समझ लीजिए, अपनी समय को भी पहचान लीजिए और अपनी स्वेच्छा से कुर्बानी जो देनी पड़े उसको दीजिए और इकट्ठे होकर हम सब आगे बढ़े, ऐसा आप प्रण कीजिए। धन्यवाद।